चलिए, आज डिफरेंशिएशन 3 का एनालिसिस के पहले मैं थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाऊंगा। डिफरेंशिएशन में फिर करेंगे, तो आप हेडिंग डालिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अभी चलेगा, क्लियरली खत्म नहीं होगा। और कल मेरी क्लास होगी मॉर्निंग में, और मॉर्निंग में मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, अपकमिंग क्लास में दिख जाएगा। हो सकता है 8 o'clock वाले टाइम पे हो सकता है 10 o'clock पे। तो रात को जब आप सोते वक्त या सुबह उठते ही देख लेना, जिससे ध्यान रहे। कोई भी एक टाइम पे हो सकता है प्रत्येक सर के साथ में इंटरचेंज करूं। तो अगर मेरी 8 बजे हुई तो उनकी 10 बजे हो जाएगी, ठीक है। और नहीं तो 8 और 10 जैसा होता है, मतलब पॉसिबिलिटी जो दोनों में जो भी होगी। चलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, और लिखिएगा ब्रैकेट में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? बीच बीच में सेकंड डेरिवेटिव के क्वेश्चन आते तो मैं डिस्कस नहीं कर पाता, पहले ही पढ़ा दूं, फिर हम वापस कैलकुलस पे डिफरेंशिएशन पे काम करेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ठीक। y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलता है? एफ डैश एक्स। इसको हम y1 से भी डिनोट करते हैं। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो आप निकालते हो। इसी को अगर हम अगेन डिफरेंशिएट कर दें, या अगेन और अगेन और अगेन करते जाएं, तो हायर हो गया। तो अगर मैं इसको अगेन कर दूं तो मैं यही लिखूंगा ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार फिर से आपने डी वाई बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स का। ये हो गया। यहां क्या हो गया बोलो? एफ डबल डैश। यहां क्या हो गया? इसको लोग डी स्क्वायर पढ़ते हैं, डी स्क्वायर मत पढ़ना, डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसको हम वाई टू भी लिख सकते हैं। अगर इसी को मैं अगेन डिफरेंशिएट कर दूं तो y3 या थर्ड डेरिवेटिव बोल सकते हैं। क्यों भाई? ये थर्ड हो गया। और ऐसे ही करते 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 इसका हम कहां तक जा सकते हैं? nth डेरिवेटिव तक। नॉर्मली nth डेरिवेटिव के क्वेश्चन कम आते हैं, पर मैं आपको nth डेरिवेटिव तक का कंसेप्ट क्लियर करूंगा। ये कहलाता है nth डेरिवेटिव, ठीक। आप कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन करते हैं, वो बताता हूं। पहले लिख लीजिए। ओके, nth डेरिवेटिव बड़ा सिंपल लॉजिक है। मतलब यहां पर तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, केवल यहां पर जो है वो डी बाई बाई डी बढ़ता जाता है। तो इससे पता चलता है हमें कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है। बस यही एक काम करना होता है। nth डेरिवेटिव पे बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, पर अपने को इस बार सब कुछ पढ़ना है तो ये भी पूरा समझाऊंगा। केवल 6 या 8 स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनका nth डेरिवेटिव होता है, सारे फंक्शन का nth डेरिवेटिव भी नहीं होता, ठीक। कैसे करेंगे आप बताता हूं। मान लीजिए आपको दिया है y इक्वल टू, चलो एक बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं, साइन 3x फाइंड y3। y3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव निकालिए, फाइंड y3। राइट, पहला डेरिवेटिव निकाला। देखो पहले समझना, आपने आपको क्यों इतना सिंपल क्वेश्चन दिया। ये हुआ 3 टाइम्स ऑफ कॉस 3x। जब हम सेकंड करते हैं, पर अगर आप लॉजिक से एक बात समझो तो आप इसका तो डिफरेंशिएशन नया फंक्शन नहीं हो गई, इसको वैसे ही करते हो जैसे पहले करते हो, तो फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बस यहां के डेरिवेटिव की लाइन बढ़ने लगती है। तो अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव बोलूं तो आप लिखते हैं -9 साइन 3x। एक बार और करो तो आप लिखते हैं माइनस का 27 कॉस, दिस इज कॉल्ड y3। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? वन मोर क्वेश्चन, y इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 4x फाइंड y4। फाइंड y4। y इक्वल टू साइन 3x इंटू कॉस 4x
फाइंड y4। अब आप में से कई लोग मल्टीप्लाई फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगाना है। अगर लगाया तो गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई से नहीं होता है। आप इसमें लगाएंगे 2 साइन, सीडी नहीं बेटा, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन बोलो। तो अगर मैं इसमें देखूं तो 1/2, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ, ये स्टेप क्लियर। इसका करना रहेगा। अब इसका बड़ा आराम से कर सकते हो, कैसे? y1 1/2 7 cos 7x माइनस cos x, y2 1/2 माइनस 49 साइन 7x प्लस साइन x। वो सॉरी, यस और नो, ये माइनस से प्लस हो गया। ओके, फिर करा y3 49 7 जा 343, तो माइनस 343 cos 7x प्लस cos x। एक बार फिर कर दो, तो y4 1/2 2401 साइन 7x माइनस ऑफ, ये तरीका है। यस और नो? वन मोर क्वेश्चन। आ गया माइनस, थोड़ी देर में आया पर आया। चलिए नेक्स्ट, y इक्वल टू साइन इनवर्स x फाइंड y2, y इक्वल टू साइन इनवर्स x फाइंड y2। y इक्वल टू साइन इनवर्स x फाइंड y2। अब सुनिए, dy बाई डी एक्स करा तो 1/रूट, ये तो पहला डिफरेंशिएशन हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब अगेन कर दो। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, कई लोग हायर डेरिवेटिव से कंफ्यूज होते हैं। मैं बोलता हूं हायर डेरिवेटिव तो एक नंबर है, हायर डेरिवेटिव तो एक नंबर है, यहां पर नंबर पड़ता है। यहां तो डिफरेंशिएशन वैसे ही होता है जैसे पहली बार के फंक्शन में कर रहे हो। भाई यही ओरिजिनल फंक्शन होता तो कैसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे, या कोई भी होता। अब इसको दोबारा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, यहां बोलो रूट 1 माइन, इसका डायरेक्ट भी पता बताया था मैंने। अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट हो तो माइनस सी डी बाई बाई डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस ऑफ, इसका होगा माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो मतलब 3/2 ये आएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर बोलो 3/2। क्लियर?
ठीक, कई लोग इसमें ऐसा सोच सकते हैं, पर मैं एक चीज पहले क्लियर कर दूं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 अपॉन d2x बाई डी वाई स्क्वायर। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, क्योंकि dy बाई डी एक्स को तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, 1 अपॉन डी एक्स वाई, पर सेकेंड डेरिवेटिव को नहीं लिख सकते। ठीक है, इनफैक्ट कहां पे क्या क्या मिस्टेक होगी वो सीखिए। कई बार ऐसा भी करते हैं कुछ बच्चे, x इक्वल टू लिखा, साइन y लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप करोगे तो dx अपॉन dy मिला, कितना, y के रिस्पेक्ट में ही कर दिया, फिर सेकंड डेरिवेटिव किया और मिला माइनस साइन y, और फिर आंसर देते हैं ऐसा। हंड्रेड परसेंट रॉन्ग। d2x बाई डी वाई स्क्वायर ऐसा नहीं बन जाएगा, या इसको गलती से ऐसा लिख देते हैं, मैं बता रहा हूं ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। क्यों लिख देते हैं नहीं पता, पर ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये कर सकते हो कि ये dx अपॉन dy जहां तक निकाला है, यहां तक की कहानी बिल्कुल सही है। आप इसके बाद कैसे करोगे बता रहा हूं, आप इसको ऐसा लिखो, dy बाई डी एक्स, बोलो कितना, सेक y। मैं इससे करवा दूंगा आपको, वो दिक्कत नहीं है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया क्रॉस में, ये कर सकते हैं। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली, तो बताओ क्या होगा। अब सेक d2 बाई, पहले आप ऐसे समझो, एक dy बाई डी एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया d2 बाई, ये हो गया सेक y का, बोलो सेक y इंटू इंटू, राइट, ये बिल्कुल सही है। अब आप एक बात समझिए, आपको यहां पर इनकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको तो केवल क्या बताना था, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, वो कितना है, सेक y 10y dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स कितना है, सेक y, ये भी लिख दिया। अब ये अभी आपको वैसा नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये लिखा सेक y, तो ये हो गया सेक स्क्वायर y, या ऐसा भी लिख सकते हो साइन y अपॉन कॉस क्यूब y, राइट, ऐसा भी लिख सकते हो साइन y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y का होल क्यूब। देखिए साइन y 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है कॉस स्क्वायर y का क्यूब। साइन y की वैल्यू क्या है, x, अब वहां पे डालो x, डाल दो जहां जहां साइन y लिखा, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3, या x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, यही आंसर निकाला था। पर अन्य सर ये घुमा फिरा के कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ही कर दो, बताया मैंने, कर सकते हैं, बट बहुत ही केयरफुल, सेकंड डेरिवेटिव के बाद उल्टा नहीं चलता, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव में चल सकता है, सेकंड के बाद नहीं चलता। तो ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, आंसर x के समय मिलेगा, तो पहले y को कन्वर्ट करोगे फिर निकाल पाओगे। तो नोट कर लो, नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया ना। करना नहीं है ऐसे, इस उल्टे पुल्टे तरीके से मत जाओ, करना हो तो, क्योंकि मन में आएगा इसको ये ले लें, फिर इसको ये कर दें, वो कर दें, तो भाई कर लो सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। असाइनमेंट देना कुछ, उसके कुछ क्वेश्चंस देखो आजकल सब। इसमें तो है ही नहीं। क्लियर, ओके, तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना। अच्छा, दूसरा इसके साथ कुछ चीजें और समझा देता हूं, कहां पे क्या क्या गड़बड़ होगी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, लिखिए जरा, x इक्वल टू a साइन क्यूब t, y इक्वल टू a कॉस क्यूब t, फाइंड d2 बाय dx स्क्वायर। पैरामेट्रिक फंक्शन पे स्टार लगा लीजिए, पैरामेट्रिक फंक्शन का सेकंड डिफरेंशिएशन हाईएस्ट मिस्टेक क्वेश्चन होता है, जब भी एग्जाम में आएगा 95% लोग गलत करते हैं।
यानी इतना हाईएस्ट रॉन्ग रेशियो है, क्यों होता है वो अभी समझाऊंगा। देखिए, अच्छा एक और बात, जैसे dy बाई डी को आप ये लिख सकते हो, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिख सकते हैं ना, सीखा है। पर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को d2y बाई डी टी स्क्वायर d2x बाई डी टी स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। dy बाई डी एक्स को आप 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई सब लिख सकते हैं, केवल ये dy बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव पे नहीं होता ये सब, तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं हो वो बताता हूं। आप सुनिए, सबसे पहले आपसे पूछा क्या, इसका डिफरेंशिएशन करा, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। ये पोर्शन ऐसा जिसमें टाइम लगता है, मैं आराम से समझाऊंगा, हो सकता है एक भी क्वेश्चन शीट करना हो, कोई बात नहीं। 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये स्टेप क्लियर। इसका विद रिस्पेक्ट टू टी किया, माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू, राइट, यस और नो, ठीक। अब मैं आपसे पूछूं कि dy बाय dx क्या होगा, तो आप बोलते हैं dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं ना बेटा, ये dt। अब देखो ये y को ऊपर रखा, ये क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, ये वाला निम सेट में आया हुआ, जेई में आया हुआ, एनडी में आया, देख लेना आप, यही वाला क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए भी बताऊंगा क्या होगा। 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी, 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक कॉस से कॉस, तो बचा माइनस कॉट टी। यहां तक कोई दिक्कत, यानी आपको dy बाय डी एक्स मिल गया माइनस ऑफ कॉट टी, ठीक। अब इसका करेंगे सेकंड डिफरेंशिएशन, तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सीखिएगा। dy बाय डी एक्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये कॉट का होता है माइनस कॉसेक, तो माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया, ऑप्शन है यही मिलेगा लिखा, ऑप्शन है यही मिलेगा, पर ये आंसर नहीं है करेक्ट। क्यों, एक्स के रिस्पेक्ट में टी का फंक्शन नहीं हो सकता, तो इनटू में, हाँ ये भूल जाते हैं। अच्छा क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ तो सब ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव से कोई लॉजिक नहीं, सीधा सीधा dy बाय dx ही करना होता है, और कोई तरीका नहीं, कोई डिवीजन फॉर्मुला नहीं, कोई और फॉर्मुला नहीं। तो अब ये आ गया कॉसेक स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू डालो, अभी और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो dt बाय dx की वैल्यू इसका उल्टा, तो अपॉन में लिख दोगे कितना, 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी। अब इसको बैलेंस कर लोगे, जैसे साइन नीचे आ गया वो सब, ये आंसर होगा। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और होती है, और यही रीजन था भी जो 2-3 पेपर सेकंड डेरिवेटिव पे हायर पे थे, मैंने बीच में कुछ डिस्कस नहीं किया क्योंकि आधा अधूरा नहीं पढ़ाना था। अब वो सारे क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर के छूटे संडे के वो, और अभी तक जो टीडब्ल्यूपीटी हुआ वो, और जो आगे होंगे उन सबको आज पढ़ाने के बाद एक साथ डिस्कस करूंगा। अगर मैं कभी बीच में छोड़ता हूं तो कुछ पर्पस होता है कि वो आधी चीजें नहीं बतानी। डन, यही टी के फॉर्म में, जब यही टी, देखो कभी भी किसी क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में हो सकता है मैं बता दूं, जो टर्म क्वेश्चन में कंटेन कर रहे हैं, एक्स टी और वाई कंटेन कर रहा है, इसमें हो सकता है, यू के टर्म में नहीं हो सकता, डब्ल्यू के टर्म में नहीं हो सकता, मतलब जो टर्म क्वेश्चन में वो तो हो सकते हैं ना। यही आंसर यही है भाई, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए बता रहा हूं, ये ए ऑप्शन है कॉसेक स्क्वायर टी, बी ए माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, सी ए सेक स्क्वायर टी, डी ए नन ऑफ दिस। वो क्लिक ही नहीं करता एकदम से वो बच्चों को। इसका एक सीधा लॉजिक है, अगर ए के टर्म में दिया तो आंसर में ए जरूर आएगा। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिखाऊंगा ट्रिक। डन, वन मोर क्वेश्चन, ऐसे 4-5 क्वेश्चन करने हैं अभी हम। देखिए, इफ x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280, देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना, यही है, निकालिए। डन, बताओ, एक्स वाई के टर्म में आंसर लाओ। इसका आंसर एक्स वाई के टर्म में, एक्स वाई के टर्म में भी हो सकता है, टी के टर्म में भी, ठीक है। जैसे इसके ऑप्शन में बताता हूं, लिखता हूं, लिखिए
ए अपॉन एक्स वाई माइनस ए अपॉन एक्स वाई 0 और फिर आपकी मर्जी। आंसर 3 टर्म में हो सकते हैं, टी के टर्म में, एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में और एक्स वाई और टी तीनों के टर्म है ना, जो क्वेश्चन में, मतलब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। टी के टर्म में भी हो सकता है इसका ऑप्शन, मैं निकाल के बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं। अभी क्योंकि मैंने पेपर से लिया तो वही लिख दिया जो पेपर में ऑप्शन है, बाकी मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन टी के टर्म में क्या होंगे। देखिए सबसे पहले इसको निकाला dx बाय dt 280 dy बाय dt 2a, पूछा गया था dy बाय dx, हमेशा y ऊपर नीचे 2a अपॉन 2at, दिस इज 1 बाय टी। अब जब इसको दोबारा करेंगे, ये स्टेप मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं, दोनों तरफ किया, ये इधर वाला हो गया d2y बाय dx स्क्वायर, यहां 1 बाय टी का इनटू, एक तो ऑप्शन ये दिया होगा, अगर टी के टर्म में देना होगा तो पक्का यही ऑप्शन दिया होगा एक, पर टी का फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स आएगा, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, हमेशा याद रखना इसका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन 280, तो एक आंसर हो गया -1 अपॉन, ये भी एक ऑप्शन दिया होगा, अगर टी के टर्म में दिया होगा तो एक ऑप्शन होगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको 100%, 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब और डी 1 अपॉन, अगर टी के टर्म में दिए होंगे तो चार ऑप्शन हो, ये भी करेक्ट है, टी, इसका आंसर टी या एक्स वाई के टर्म में होता है। ठीक, आप देख लेना, आप अगर करोगे कोई गाइड तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, एक टी के टर्म में दिया होगा तो एक एक्स वाई के टर्म में दिया होगा, सब देखे हुए क्वेश्चन, इसलिए मैं श्योर हूं। तो एक चीज समझ में आ गई, तो एक आंसर तो यही हो गया, इतना लिख के आप सर्कल बना लो। अब क्योंकि मुझे एक्स वाई के टर्म में देना है वो अभी निकालता हूं, पर एक आंसर तो ये हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई एक्स इंटू वाई करो क्योंकि आंसर में है, तो बताओ एक्स वाई क्या है, 2 ए स्क्वायर टी क्यूब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई इक्वल टू, हम लिख सकते हैं, ए को अलग लिख लें तो 280 टी क्यूब, क्यों, तो 280 क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स वाई अपॉन ए, तो वहां चले जाओ, तो -1 अपॉन एक्स वाई अपॉन ए, तो आप लोग बी जो आंसर बोल रहे थे सही बोल रहे थे, माइनस ए अपॉन एक्स वाई। आपको आज के पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा बना के दिया था, याद है ना, मल्टीप्लाई में लिख दिया था उसको बस, तो आंसर माइनस ए हो जाएगा। तब किसको कैसे आंसर सुनना है या देखना है ये हमारे हाथ में, तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म के आंसर हमेशा दो में होंगे, या तो एक्स वाई के टर्म में या टी के टर्म में। ओके, वन मोर क्वेश्चन, सभी को क्लियर है ये, x इक्वल टू 2 cos t माइनस ऑफ cos 2t, y इक्वल टू 2 sin t माइनस sin 2t, देन dy by dx, देन dy by dx, वो d2y by dx, अभी अगर बोल भी दूं यही निकलवाना भी था आपको। जिनको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना, सब आएगा समझ में। सही करिए, मिस्टेक मत करिए बस।
देखिए कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुल होकर करिएगा। dx बाय dt निकाला, -2 sin t, क्यों, प्लस ये सही लिखा है, ठीक। अब ये क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव का था नहीं, मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां dy बाय dt 2 cos t -2 cos, ये स्टेप क्लियर होगी सभी को, ठीक। तो dy बाय dx, बोलो पहले y का लिखोगे, 2 कैंसिल, cos t माइनस cos 2t, नीचे बताओ sin 2t माइनस sin t। चाहे तो इसमें हम CD फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो डिफरेंशिएट, सब कुछ ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अभी मैंने अपनी तरफ से दिया, ऑप्शन नहीं है, या CD लगा दे। CD लगाएंगे तो बताओ क्या होगा, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 अपॉन 2 cos 3t बाई 2 इंटू, यस और नो, ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो क्या बच गया, tan 3t बाय 2, यस और नो। अब सेकेंड डिफरेंशिएशन किया तो t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो 3 बाय 2 sec स्क्वायर 3t बाय 2 इंटू dt बाय dx। ये स्टेप हमेशा भूल जाते हैं, बस ये ध्यान रखना है सेकेंड डेरिवेटिव में कि x के रिस्पेक्ट में t के फंक्शन को नहीं कर सकते, तो dt बाय dx का मल्टीप्लाई आएगा। क्लियर? ठीक। अब ये बताइए कि 3 बाय 2 सेक स्क्वायर 3t बाय 2 इंटू dt बाय dx की वैल्यू कहां है, इसका रेसिप्रोकल, तो ये है 2 कॉमन भी निकाल सकते हो, साइन 2t माइनस साइन t। अच्छा एक हो सकता है इसमें CD फॉर्मूला लगा के कुछ कैंसिल हो रहा, जो भी, अभी इतना ही छोड़ दो। कितना सॉल्व करना है ये ऑप्शन बताएगा। कभी भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो सब्जेक्टिव में तो पूरा सॉल्व ना भी करो तो चलेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट, जिनने नोट नहीं किया पहले कर लें, जो कर चुके हैं वो अगला क्वेश्चन करें। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइंड d2 बाय dx स्क्वायर, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइंड d2 बाय dx स्क्वायर। एक ही बात है जो ध्यान रखना है कि dy बाय dx जब आप सॉल्व करते हो तो मिलता है पैरामेट्रिक में ft। जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करते हो, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान देना, तो आप पहले ऐसा लिखते हो ft, सॉरी जिनको नहीं आया वो, ये तो बन जाता है जो पूछा है, और ये बनता है f डैश t, बट t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई में dt बाय dx आता है, जो कि पैरामेट्रिक से निकाल के लाते हो। अगर इस फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन है तो ये चाहो तो, कई लोगों को दिक्कत है, स्टैंडर्ड याद रख लो। तो dy बाय dx क्या होगा, इसको f डैश t बोल सकते हैं, f डैश t भी नहीं बल्कि, चलो ठीक है अभी f ही लिखा दो, और dt बाय dx की वैल्यू यहां से निकाल के लाते हो। इसको ऐसे मत लिखना, थोड़ा सा अलग अलग दिखेगा, पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के साथ होना चाहिए था ना। तो ये मल्टीप्लाई में ये लिखना ना भूलें, पैरामेट्रिक में बस यही भूलते हैं, तो आपसे आपके दिमाग के एकदम घंटियां बज जाए, जैसे पैरामेट्रिक का सेकंड डेरिवेटिव है dt बाय dx जरूर आएगा, तो जैसे ही घंटी बज गई दिक्कत खत्म। कुछ अपने आप ब्रेन के अलार्म लगा के रखो आप लोग, ठीक है ना। अब पहला डेरिवेटिव क्या बेटा, dy बाय dx, तो -2x अपॉन, आज के पेपर में था ना क्वेश्चन, हाँ कल के, उन्हीं से दे रहा हूं क्वेश्चन, ये आ गया है ना। अब भाई सेकंड डेरिवेटिव तो इसी का करना जैसे करते हैं, ये मान लो फंक्शन यही होता तो कैसे करते, बस ये दिमाग में रखना है। तो जब अगला, अब इसमें कोई पैरामीट्रिक नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा, बोलो माइनस बाहर लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू, बोलो 2 माइनस माइनस प्लस 2x इंटू, इसका डिफरेंशिएशन 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अपॉन
का पावर, फिर सॉल्व कर लो, कॉमन ले लो, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे वो, तो -2x स्क्वायर है तो कितना बचा, 6x स्क्वायर प्लस अपॉन, सही है, ऐसे ही कुछ होगा आंसर। हाँ, 2 कॉमन और निकाल लो। तो अगर सिंपल केवल सेकंड हायर डेरिवेटिव में मैं आपको बता दूं, केवल और केवल पैरामेट्रिक में ही दिक्कत आती है, बाकी कहीं नहीं आती। अभी प्रैक्टिस में आएंगे तो करवाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट लिखिए, हेडिंग डालिए, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, इनको याद रखिएगा। nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, नंबर 1 y इक्वल टू x पावर n, फाइंड nth डेरिवेटिव, और इनके एडवांटेज बताऊंगा अभी क्या होंगे। y इक्वल टू x पावर n, फाइंड nth डेरिवेटिव, यानी nth बाय n बताना है। जैसे कभी कभी आप लोग ऐसे पेन घुमाते रहते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं आऊं और आपके कान घुमाने लगूं। सही बता रहा हूँ यार, चटपट करते हो तो ऐसा लगता है, मतलब आप पेन को क्यों, उसको भी तो समझो, उसकी फीलिंग्स को, तो मैं आपके ऐसे कान को आके घुमाता रहूं। यस, अब सुनिए इसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सुनिए। मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड 6x, थर्ड और फोर्थ, यानी पावर से ऊपर डिफरेंशिएशन किया तो 0, और ठीक पावर तक किया तो 6 मतलब फैक्टोरियल 3 नहीं लिख सकते आप, पहले समझ लो, क्योंकि nth डेरिवेटिव का n मतलब कोई फिक्स नंबर तो होता नहीं, n 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 10 भी, 10,000 भी। तो इसको हम करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड निकालते हैं, थर्ड निकालते हैं और जनरलाइज कर देते हैं। तो मैं पहले आपको जनरलाइज करना सिखा रहा हूं। मान लो मैं अगर लिखूं y इक्वल टू एक्स पावर 4, बताओ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 4x क्यूब, सेकंड क्या होगा 4 इंटू 3x स्क्वायर, 12 मत लिखो आप, थर्ड क्या होगा 4 3 2 x, फोर्थ क्या होगा 4 3 2 1 x, खत्म, यानी इसको फैक्टोरियल 4 बोल सकते हो। और फिफ्थ क्या होगा, यानी जो पावर है उस पावर तक के डेरिवेटिव को सीधा सीधा फैक्टोरियल मिलता है, वही नंबर, उसके बाद 0। यस और नो? तो कितना आसान हो गया कि अगर y इक्वल टू एक्स पावर n दिया है तो इसका n डेरिवेटिव बोलो फैक्टोरियल n, ये हो गया। डन? अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, यही था, मान लो इसको मैं ऐसा करते, थोड़ा इससे क्या होता है, कई बार चीजें समझ में नहीं आती कुछ, तो अपन अलग ढंग से समझे। जैसे y1 लिखते तो क्या लिखते n, फिर y2 लिखते तो n x की पावर, y3 लिखते तो n n-1, और यहां पर 3। तो अगर मैं इसके कंसेप्ट से चलूं, n तक जाऊं तो 3 पर 2 है, 2 पर 1 सेपरेट हो रहा है, यहां पर सेम पावर, तो ऐसा ही लिखते ना n n-1 अप टू n माइनस उससे इससे एक कम और x की पावर 0। ये n-1 कहां तक गया, 1 तक, तो फैक्टोरियल n। पर इसको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सिंपल सा एग्जांपल समझा दिया। तो आपकी पढ़ने के तरीके, जब भी कोई डिफिकल्टी चीज आए तो डिफिकल्ट को छोड़ दो, उसका सिंपल पार्ट करो, डिफिकल्ट पार्ट इजी लगने लगेगा। डन? कर लीजिए नोट। आया समझ में? तो एन डेरिवेटिव का तरीका ये होना चाहिए था आपका। अच्छा, अगर कभी ऐसा दिया होता तो क्या होता, एक्स प्लस बी की होल पावर n,
तो क्या होता, इसमें आप पहला डेरिवेटिव करते तो n ax प्लस बी की पावर n माइनस वन पर एक ये चलता रहता, अगली बार करते n पर एक और आ गया तो ए स्क्वायर, तो इसका मतलब n में फैक्टोरियल n तो आएगा पर a की पावर n भी आएगा। ये जनरल हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया। डन। और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के हिसाब से सोच रहा हूं, क्योंकि इन्वर्स टाइप वगैरह भी बचा, अगला वीक भी कुछ क्लास चलेंगे डिफरेंशिएशन की, तो आप लोग इस साथ में, क्योंकि अब सिलेबस पे हम बहुत अच्छी पोजीशन पे आ गए हैं, तो आप लोग अपने पीछे के जितने टॉपिक कर सकते हो करो। मतलब अभी डिफरेंशिएशन आराम से मैं 8-10 क्लास और लूंगा, मतलब 8-10 दिन और रहेगा, तो इस बीच में आप अपनी एक्स्ट्रा टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। ये डन। अब इसका फायदा ये है कि आपको कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप फटाक से आंसर दे सकते हो। मान लो ऐसा है 2x प्लस 3 की पावर 10, और मान लो अब इसमें कहां तक निकल सकता है, 10 तक, और 10 डेरिवेटिव बोलूं तो आप बोलोगे फैक्टोरियल 10 2 की पावर 10। डन। चलिए नेक्स्ट लिखे, y इक्वल टू 1/x, फाइंड dy बाय dx। नहीं, nth डेरिवेटिव, फाइंड yn। अभी आप बाकी बात बाद में करना। अच्छा, nth डेरिवेटिव अगर एग्जाम में आया तो n की वैल्यू पुट करके कर सकते हो, पर अभी सीख तो लो, n की वैल्यू तो पुट कर लेंगे हम। ट्रिक तो जब ऑप्शन क्वेश्चन आएगा जब सीखेंगे, पढ़ना तो पूरा है ना। ठीक है, पहला डेरिवेटिव निकाला, इसका मतलब है x की पावर -1 है, तो पहला डेरिवेटिव आया -1 x की पावर, इसमें कोई कंफ्यूजन, ये y1 है। अब मैं ये लिखूं तो समझ आना। अब मैंने निकाला y2, तो बोलो क्या, -1 -2 x की पावर। अगर आपने इसे प्लस लिख दिया तो आप कभी कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि फिर प्लस माइनस में उलझे रहेंगे। अब बताइए इसमें कितने बार निगेटिव आया, एक और एक दो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यस और नो। इसका माइनस के माइनस को यहां रख दिया, 1 2 वैसे रहने दिया, ये लिखा। अब बताइए जब थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, -1 -2 x की पावर। ऐसा लिख सकते थे, पर मैं इसको देख के ऐसा भी तो लिख सकता था, -1 का क्यूब 1 2 3 x की एक पावर ज्यादा, 3 पर 4 2 पर 3। अब हम जनरल कंसेप्ट या जनरलाइज कर सकते हैं, बताओ कैसे। y n पे गए तो -1 का पावर n, 3 में 3 फैक्टर है, 4 में 4 होंगे, 5 में 5, तो n में कितने, n, तो फैक्टोरियल n। और यहां x की एक पावर ज्यादा, तो इसलिए आपको ऐसा मिलेगा बुक में लिखा हुआ, अपॉन n+1। ये इसका n डेरिवेटिव है, इसको याद रखना, फायदा बताता हूं इसको याद रखने का। ये लिख लीजिए रिजल्ट, यस और नो। ये पोर्शन शायद बुक में ना मिल पाए, मतलब सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में तो मिलेगा। इसके क्वेश्चंस भी कम आते हैं, पर इसके कंसेप्ट से आप हायर डेरिवेटिव के क्वेश्चन फास्ट कर पाएंगे। ओके, जीरो डेरिवेटिव कुछ नहीं होता भाई, जीरो मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन।
पर ये जीरो डेरिवेटिव, अच्छा आपने नया वर्ड बोला, मैं आगे के एग्जांपल्स दिया करूंगा। जीरो डेरिवेटिव नाम की कोई चीज नहीं होती। ठीक है, कि आप बोलो सर मैंने -2 लीटर दूध पिया आज, अब क्या मतलब है इसका, कोई नहीं समझा सकता। चलिए, यस, तो पहले समझ में आया। अब सुनिए इसका एडवांटेज क्या होता है। अगर आपको कभी इस फॉर्मूले को याद रखने का फायदा, जैसे y इक्वल टू दिया हो 1/x और मैं बोलूं फाइंड y6, तो आप 1 सेकंड में लिखोगे -1 का पावर 6 फैक्टोरियल 6 x की पावर, तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल, वो सॉरी, या सुन लो, मान लीजिए कभी लिखा हो y इक्वल टू 1/x फाइंड y9, तो -1 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन x पावर, अरे -1 की पावर 9 ऑड हो गया ना, तो -1 लिख सकते हो, या सुन लो। अच्छा, ये तो केवल x है, मान लो x ना होता, जनरल फॉर्म ये होती है अक्सर, तो क्या होता, बस इसका नेट डेरिवेटिव में -1 पावर n फैक्टोरियल n अपॉन एक्स प्लस बी की पावर n तक, तो सब कहानी सेम है, बस a हर बार आएगा, तो a पावर n, नीचे n+1 ही लिखा, देखो आप नोट कर लीजिए। डन। तो अब इसका फायदा कि अगर आपको कभी बेटा क्वेश्चन ऐसा आ जाए, अब देखो इसको प्रूव करने में टाइम लगता है, उससे जल्दी समझ में आ गई। अब मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू 1/2x प्लस 3 और मैं बोलूं y5, तो आप बोलोगे -1 पावर 5 फैक्टोरियल 5, बोलो 2 का पावर 5 2x प्लस 3 का पावर 6। कभी लिखा देखा आपने y इक्वल टू 1/x माइनस 3 y4, तो बोलो -1 पावर 4 फैक्टोरियल 4, बस यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, x माइनस 3 का पावर 5, यस और नो। ओके, चलिए y इक्वल टू log x फाइंड nth डेरिवेटिव, y इक्वल टू log x फाइंड nth डेरिवेटिव। बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव 1/x। अब इसका और इसमें क्या अंतर है बताइए, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये पहले डेरिवेटिव के बाद हुआ, तो भाई इतनी मेहनत में क्यों करूं, इसके एंड डेरिवेटिव में एक कम लिख दूं, यस और नो। लॉजिक नहीं हो क्लियर तो पूछ लो आप, भाई क्या है log x किया आपने, वो सॉरी y इक्वल टू log x, पहला डेरिवेटिव y1 निकाला 1/x यानी x पावर, सेकेंड डेरिवेटिव निकाला तो -1 x की पावर -2, देखो जो नंबर है वही पावर चल रही है, और यहाँ एक कम है, जब आप थर्ड निकालोगे तो -1 -2 x की पावर, इसको लिख सकते हो -1 का स्क्वायर x और 1 इंटू 2 x की पावर बेटा -3। अब मैं बोलूं कि फोर्थ डेरिवेटिव बोलो तो आप इसको देख के बोल दोगे -1 का क्यूब 1 2 3 x की पावर -4, यानी यहां पर मल्टीप्लाई में एक नंबर कम है, पावर में सेम है, -1 की पावर में भी एक कम है, तो n में कितना होगा, एक कम, इसमें भी एक कम पर इसमें सेम, या 1/x से कंपेयर कर लो, एक डेरिवेटिव कम लिख दो, यस और नो। 6-7 फंक्शन है बस, इसके अलावा डेरिवेटिव सबका नहीं निकलता,
इनको याद करने का फायदा ये होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन जल्दी होंगे, आगे चल के बताऊंगा अभी। ठीक, आप उस पर जाओ ही मत, आप गलत ट्रैक पे मत जाओ, उतारो मत अपनी गाड़ी, सब गड़बड़ हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। ओरिजिनल फंक्शन कोई देखना हमें भाई, जो फंक्शन होगा उससे ही करना स्टार्ट करोगे तो डिफरेंशिएशन पहले से ही होगा। और किसको करोगे डिफरेंशिएट? जो फंक्शन है, तो फंक्शन को देखो, बस खत्म। क्लियर? तो आपको कभी ऐसा लिखा y इक्वल टू लॉग एक्स फाइंड y7, तो एक सिंगल सेकंड में आंसर दे दोगे। -1 का पावर एक कम, फैक्टोरियल एक कम, अपॉन सेम। ठीक, अब इसमें कुछ लोग ऐसा दिमाग जरूर चलाएंगे, सर -1 का पावर n-1 को -1 का पावर n+1 लिख दें तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं, पर क्यों लिख दें? एक लॉजिक एक साइकिल से निकाला हुआ है, तो अन्य ये बना के हम कंफ्यूज क्यों कर लें? तो ऐसे ये सब वो मत करना आप हरकतें, सीधे सीधे चलना। ये होता है, मतलब चीजें सही चल रही होती है, हम इसमें बीच में कुछ ना कुछ करते ही हैं। जैसे अगर आप मान लो कोई काम करना चाहते हो, तो अपने अलावा ज्यादा से ज्यादा किसी एक को या दो को बताओ, नहीं करना चाहते हो तो 5 को बता दो, पक्की बात है वो काम नहीं होगा। जैसे आपके मन में कोई बिजनेस आइडिया आया या कुछ आपके मन में आइडिया आया, 5 को बता दो, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पांचों के पांचों ऐसी राय देंगे कि आप इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, आप सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, और अगर कुछ करना है तो मन में ठान लो कि मुझे करना है, हो सके तो किसी को भी ना बताओ, या किसी एक ऐसे को जो आपको पॉजिटिव बात करता, नहीं तो कमी तो निकालना सबसे पहले चालू कर देते हैं लोग। अगर आप इंसान की क्वालिटी देखो तो सबसे बड़ी क्वालिटी इंसान में ये कि कमियां जल्दी ढूंढ लेता है, और ये प्रूफ आप कभी भी करके देख लो। अगर मैं पूछूं कि आपके दोस्त की कोई 5 तारीफ बताओ, आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, वो तो मैं हूं जो उससे निभा रहा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं निभा सकता, है ना? तो मतलब वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, लोग भगवान में भी कमियां निकाल देते हैं, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर आप सही में जीवन में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करने चाहिए। ज्यादा डिस्कशन मतलब वो चीज खत्म होती है, खत्म, है ना? होता है ना, कई बार आपने देखा घर में मैरिज हॉल वगैरह या कुछ घर में पार्टी है, अब आपने 6 से डिस्कस कर लिया, तो वो एक बोलेगा अरे वो क्यों ले रहे हो इतनी दूर, क्योंकि उसका घर दूर होगा वहां से। एक बोलेगा नहीं नहीं यही लो, ये सबसे अच्छा। एक बोलेगा रूम बहुत खराब है, एक बोलेगा वहां पानी नहीं आता, मतलब खत्म, वो आपका प्रोग्राम ही खत्म हो जाता है वहीं। तो ऐसा होता है, इसलिए ध्यान रखिए थोड़ा सा। चलिए, ये क्लियर? अच्छा, इसको भी log ax प्लस बी हो तो भी लिख लीजिए। ये जनरल इसलिए लिख देता हूं कि कभी कुछ हो x के साथ, तो yn क्या होगा? वही से -1 का पावर n-1, फैक्टोरियल में n-1, बट a की पावर क्या आएगा? क्यों आएगा बताओ? क्योंकि a जो है वो पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हो गया log ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव। हाँ, पावर n, सॉरी। क्लियर और नॉट? मान लो आपको कभी क्वेश्चन आ जाए y इक्वल टू लॉग 3x प्लस 4 फाइंड y7 वो y8, तो बोलो क्या लिखोगे? -1 का पावर 7 फैक्टोरियल 7, 3 की पावर 8 अपॉन 3x प्लस 4 की पावर भी 8। डन? जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, उसमें nth था, मैं अभी आपको nth, चलो nth ही निकालो, फाइंड nth डेरिवेटिव। y इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड nth डेरिवेटिव। सबसे पहले याद रखिए, आपको log ax प्लस बी का ही पता है और किसी का नहीं पता। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, तो आप इसको क्या करोगे? पहले ऐसे लिखना पड़ेगा log x इंटू एक्स प्लस 1, और फिर क्या करोगे? ब्रेक, इसका निकलेगा, उसका तो निकल ही नहीं सकता। ठीक, अब तो खैर पता है आपको, अगर yn पूछा है
ये तो कॉमन फैक्टर है 1/x⁴n क्या क्लियर। क्लियर बेटा। तो अब आपको कुछ चीजें समझानी है। ये हो गया। अब दो तीन और बच्चे वो कर ले फिर आगे आते हैं। y इक्वल टू साइन एक्स फाइंड nth डेरिवेटिव। y इक्वल टू साइन एक्स फाइंड nth डेरिवेटिव। देखिए जरा ट्राई करिए आपको आता है कि नहीं, फिर मैं बताऊंगा। वाफलिंग एसेंट पे नहीं है बेटा, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए इसके साथ बड़ी मुसीबत आ गई। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, फिर माइनस कॉस, फिर प्लस साइन, फिर वो कहानी चलती रहेगी। तो कहां खत्म करें, उसका तरीका होता है प्रॉपर बता। पर पहले समझ में आ गया लॉजिक। nth डेरिवेटिव का मतलब होता है कोई भी मैथमेटिकल इंडक्शन एक 11th में टॉपिक ही इसलिए होता है कि आप उसको जनरलाइज करना आपको आना पाए। मतलब आप फर्स्ट डेरिवेटिव भी बता सको और उससे 10th भी और 100 भी और 1000 भी। तो ऐसे लिखते रहोगे तो साइन कॉस माइनस यही सब चलता रहेगा, उम्र बीत जाएगी फिर भी कुछ खत्म नहीं होगा। तो क्या करें, तो सुनिए करना यही है जो मैंने किया, बस कैसे करूंगा बता रहा हूं। y1 निकाला, इसको लिख सकते हो साइन π/2 प्लस एक्स। पहले बताइए यस और नो। कॉस एक्स है पर आप चाहो तो इसे ये लिख सकते हो कि नहीं। डिफरेंशिएशन इसी का करूंगा, इसको तो लिखने का तरीका। अब y2 करा, बताओ क्या मिला, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स को लिख सकता हूं साइन, ध्यान देना 2π/2 प्लस एक्स। देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो बैलेंस हो गया। थर्ड डेरिवेटिव किया, साइन का मिला माइनस कॉस, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन 3π/2 प्लस एक्स। इतने में तो आपको सब क्लिक कर गया। साइन 3π प्लस थीटा माइनस कॉस, मैं बोलूं 4, फिर वापस साइन हो गया। तो आप लिख सकते हो साइन 4π/2 प्लस एक्स। 2π हो गया, ये साइन 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट सब बराबर है। अब मैं एन पे जाऊं तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप पटाख से बोलोगे सर साइन nπ/2 प्लस एक्स। बिल्कुल सही। तो ये इसका nth डेरिवेटिव है yn साइन nπ/2 प्लस एक्स। बहुत यूज में आएगा ये वाला फॉर्मूला। तो ठीक, अब फिर दिमाग घूमेगा, सर इसे 180 माइनस लिख दो, कोई दिक्कत है क्या। कोई दिक्कत नहीं है। 90 माइनस थीटा क्यों नहीं लिख रहे, लिख सकते हैं ना, पर मैच नहीं करेगा। कुछ चीजों को बनाया जाता है, ये हमारे साथ समझ में आ गई बात। इसको 90 माइनस लिख सकते थे, फिर यहां गड़बड़ होने लगेगा, फिर मैचिंग नहीं होगी। इससे क्या हुआ, एक पैटर्न मिल गया। यस, उस पैटर्न एन डेरिवेटिव या मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब पैटर्न, ऐसा पैटर्न जिससे आप जनरलाइज करके कुछ दे पाए। लिखने को कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर बात। तो पहला आया साइन का कॉस, जिसको लिखा साइन 90 माइनस थीटा, पाई के टर्म में लिखा। 90 लिखते तो भी थोड़ा कंफ्यूजन था, π/2 प्लस एक्स माइनस साइन को साइन 2 लिखने। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया लॉजिकली, पर वो पैटर्न बनाना था, यहां 1 है इसलिए मैंने ऐसा किया। 3 फिर 4, ऐसे इसको 2 लिख सकते थे पर 2 नहीं लिखा, 4 लिखा कि पैटर्न बन गया। तो 1 2 3 4 तो एन तक डन। अब मान लो कि ये y साइन एक्स प्लस बी होता तो ये जरूर लिखा करो बेटा, ये वाला। तो कुछ नहीं, a का पावर n बढ़ जाता, बाकी सब कहानी वैसी ही रहती है। साइन nπ/2 प्लस बोलो एक्स प्लस बी, a पावर n साइन nπ/2 प्लस एक्स प्लस बी। यस और नो, समझ में आ गया। अब इसका फायदा बताता हूं।
मान लीजिए अभी जैसे आपको याद है स्टार्टिंग में क्वेश्चन दे रहा था साइन कॉस के, मान लो लिखा हुआ है साइन 2x और मैं बोलूं कि साइन 2x, मैं बोलूं फाइंड y8, तो अब आप 8 बार नहीं करोगे, अब आप फट से लिखोगे 2 पावर 8 साइन बोलो 8 पाई बाई 2 प्लस 2x, ये हो गया साइन 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। फॉर्मूला पता है डायरेक्ट लिख पाओगे, नहीं तो फिर टाइम लगेगा। मिलेंगे बुक में क्वेश्चन। अब आज की क्लास के बाद आपका गाइड सॉल्व करने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, बहुत बीच बीच में आते हैं सेकंड थर्ड डेरिवेटिव, अब दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज की क्लास में मैंने कोई डिस्कस नहीं की शीट, कल करेंगे डिस्कस। मतलब आपका वो टाइम बच जाएगा, है ना, क्लियर ये बात। चलिए पहले अब क्वेश्चन और करवाऊंगा अभी, अब पहले पूरे खत्म कर लें। कॉस एक्स, कॉस एक्स की भी सेम कहानी है। क्या होगा इसका डेरिवेटिव बताओ, कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन और कॉस घर के ऐसे दो भाई हैं जो हमेशा विपरीत दिशा में चलते हैं। बोलते हैं ना घर में तुम दोनों भाई हो, सगे भाई हो, पर चलते हमेशा उल्टे हो, एक दिन और एक रात ऐसे हो। तो वैसे ही है, जहां पर साइन मैक्स होता है कॉस क्या हो जाता है मिनिमा, जहां साइन कॉस मैक्सिमा होता है वहां साइन क्या हो जाता है, बाकी सब नेचर एक जैसे ही चलता है, तो साइन कॉस का ही होगा। और अगर ये कॉस एक्स प्लस बी लिखा होता तो ए का पावर एन और आ जाता। ओके, कोई कंफ्यूजन। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दूं, लिखिए y इक्वल टू साइन 2x इंटू कॉस 4x फाइंड y20, साइन 2x इंटू कॉस 4x। पता y20 पूछा तो मुश्किल है, yn पूछा था तो बहुत आसान होता। क्यों, n की वैल्यू 1 भी ले सकते थे, 20 में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें डेरिवेटिव अच्छे से सीखिए। ये मत सोचो कि n की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 2x इंटू कॉस 4x फाइंड y20, आराम से करिए। सबसे पहले तो आपको एक बात पता है क्या, कि मल्टीप्लाई फॉर्मूले से नहीं करना है। हो गया। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो 1/2 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये माइनस मैंने भाई बाहर लिख दिया, जिस समय आप उस समय बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये 2 साइन 2x इंटू कॉस 4x है, तो साइन 2x प्लस 4x प्लस लिखते साइन 2x माइनस 4x, ये मिलता साइन 6x, ये मिलता साइन माइनस 2x। अब साइन का माइनस बाहर निकाल दिया तो ये माइनस साइन 2x आ गया, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कई बार वो अपन हजम नहीं कर पाते, अभी हजम कर लो इसलिए लिख दिया। ठीक, अब ये आने से अब आपसे जैसे y20 पूछा तो क्या प्रॉब्लम बताओ, 1/2 बड़ा इजी है, 6 पावर 20 साइन 20 पाई बाय 2 प्लस 6x माइनस 2 पावर 20 है ना बेटा, साइन बोलो 20 पाई बाय 2 प्लस 2x। अभी आंसर ये नहीं मिलेगा, अगर आप इसे कैंसिल कर दे तो 10 पाई हो जाएगा, जो 2 पाई का मल्टीपल है। तो डायरेक्टली लिख सकते हो 1/2 6 पावर 20 साइन 6x माइनस 2 पावर 20 साइन, हो सकता है 2 पावर 20 कॉमन भी ले लेते हैं, 3 पावर 20 आ जाएगा, डिपेंड ऑन ऑप्शन। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, बुक में नहीं मिलेगा। साइन एन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू -1 का पावर एन साइन थीटा इफ एन इज इवन। मैं अभी वेरीफाई कर रहा हूं, रुको। अगर मैंने 2 रखा तो ये हो जाएगा पाई प्लस, तो माइनस आना चाहिए, तो n+1 लिख लो।
नहीं, एक मिनट रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं क्या हुआ। अगर आपने 2 रखा, 4 रखा तो 2 हो जाएगा ना, 1 पर प्लस हो जाएगा, -1 का पावर n-1 इंटू साइन, एक मिनट रुक जाइएगा, मैं खुद बनाता हूं फॉर्मूला, साइन थीटा। अब आपने n की जगह रखा मान लो 2, तो माइनस मिलना चाहिए, पर 4 पे क्या मिलना चाहिए, प्लस मिलना चाहिए। क्या बोले? नहीं, n नहीं रख सकते, n/2 रखना पड़ेगा। हो गया, ये हो गया। देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे कोई फॉर्मूले बुक से नहीं, मैं तो आपके सामने बना रहा हूं। कैसे? सुनिए, पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, बस इससे ही लॉजिक निकाला, साइन। साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या होता है, 3 नहीं 2, मतलब अभी हम इवन रख रहे हैं ना, तो 2 रखा, फिर 4 रखा, 6 रखो, हाँ तो 3 पाई प्लस थीटा बोलो क्या होता है, माइनस, है ना। 4 रखो बेटा, तो प्लस। अब मैंने यहां पर 2 रखा, तो 2/2 कैंसिल, बचा क्या, 1, तो माइनस साइन थीटा मिलना चाहिए था, मिल गया। फिर रखा आपने 4, 4/2 कितना, 2, तो प्लस हो गया, बन गया फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला ऐसा भी रहेगा, -1 पावर n-1/2 cos थीटा व्हेन n इज बोलो ऑड। अब इसको बैलेंस करवाता हूं, 1 रखा, पहले 1 रखिए, 90 प्लस थीटा होता है प्लस का कॉस थीटा, 1 रखिए, कॉस थीटा मिल गया। 3 रखिए, 3/2 माइनस कॉस थीटा, 3 रखिए, माइनस कॉस थीटा, बैलेंस। ऐसे खुद बना सकते हो आप, आपका मैं कह रहा हूं ना, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको हर चीज थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। और मैं तो बता रहा हूं, नहीं मिलेगा बुक में, तो बनाया हुआ मैं, और आपके सामने ही बना रहा हूं, मतलब पहली बार नहीं बना रहा हूं, पर कोई भी चीज अगर आपको करनी तो कर सकते हो। कॉस में भी लिख लीजिए। अब यहां ऐसा होगा, कैसे अभी बताता हूं, अब मैं पहले लिख के खुद वेरीफाई करता हूं। 1 2 रखोगे तो माइनस कॉस मिलना चाहिए, ठीक है, 4 पे बैलेंस है। अब 1 रखा तो माइनस साइन मिलना चाहिए, 3 रखा 3π/2 प्लस थीटा, तो प्लस मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे, 1 रखोगे तो क्या आएगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन, यहां रखो 1 माइनस साइन, 3 रखो, कॉस 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है, रखो 3 पॉजिटिव। और यही रख सकते हैं, और कुछ नहीं कर पाओगे आप यहां ना तो 2n रख पाओगे, ना n+1 ना n-1, n/2 ही लिखना पड़ेगा, जब भी जाके होगा। आप बताओ, अगर आपके दिमाग में आ रहा है n-1 n+1, ऐसा आएगा मन में, सर 2n-1 क्यों नहीं ले रहे हो, ये क्यों नहीं ले रहे, आप बता दो, आएगा कुछ तो। डन, चलिए नेक्स्ट, फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 10x। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ 10x। हो गया, यस, पहला डेरिवेटिव निकाला तो sec स्क्वायर एक्स, फिर निकाला तो निकालते ही चले जाओगे, कोई जनरलाइज नहीं होगा, इसका नहीं होता। वैसे भी ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस नहीं होता। nth डेरिवेटिव केवल 2 ही फंक्शन के होते हैं, साइन और कॉस, इसके अलावा log x पावर n 1/x। मल्टीप्लाई में भी हो सकता है, अभी 2 फॉर्मूले और छोड़ रहा हूं मैं, इस तरह का भी फॉर्मूला मिलेगा, इस तरह का भी, और एक डी मार्गन्स लॉ होता है वो भी, पर वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा, तो मल्टीप्लाई में कब लगता है। चलिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन, 1/x² - 5x + 6 फाइंड y10। y = 1/x² - 5x + 6 फाइंड y10।
अब आपको जो संडे टेस्ट में क्वेश्चन आए थे वो, और जो अभी तक 4 TWPT दे दिए ना आपने, उन चारों के सेकंड डेरिवेटिव या बुक में जो क्वेश्चन है वो सब कर लेना। कल की क्लास में मैं आपको सब बता दूंगा, कल जो सुबह लूंगा। और फिर इसके बाद अगले वीक में भी 2-3 प्रैक्टिस क्लास लगेंगी, क्योंकि इनवर्स वाला टाइप नहीं हुआ कुछ और क्या है कि जितना अच्छा प्रैक्टिस अभी हो जाएगा उतना अच्छा, बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इस बीच में आपका अगर ट्रैक पे सिलेबस चल रहा तो आप एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पे वर्क करो, जिससे कि आपका मॉक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। मॉक एनालिसिस हो सकता है मैं सैटरडे को दूं आपको, कैलकुलस के लिए टाइम दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए कल के बाद। y10, अब आपको तो मैंने एक फॉर्मूला बताया है, ये वाला, ये स्क्वायर कहां से आ गया। अब एक और बात याद रखना, नेट डेरिवेटिव में जो फॉर्मूले बताए उससे हटके क्वेश्चन आ जाए तो नहीं होगा, या तो उस जैसा बना पाओ नहीं तो नहीं होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे बताता हूं। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको ऐसा भी लिख सकते हो। देखो जरा, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, पर अभी नहीं आता तो चलेगा। आप देखो इसका एलसीएम लेके क्या आएगा। अब इसका भी nth पता है, इसका भी nth पता है, तो यानी nth डेरिवेटिव या फंक्शन के जो मैंने फॉर्मूले बताए उससे हटके क्वेश्चन हो तो बनाया जाता है, बन जाते हैं वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस से आने लगेगा। तो बताओ इसमें yn क्या हो जाएगा। y10 पूछा तो 10 -1 पावर 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन x -3 की पावर 11 -1 पावर 10, ये कॉमन लिखा होगा पेपर में, x -2 की पावर 11। तो अगर थोड़ा सा भी हटके आ जाए क्वेश्चन तो समझ जाओ हमें बनाना है, बना नहीं है, बनाना पड़ेगा। ठीक, फिर मन में आएगा सर इसका लॉग ले लें, उलझ जाओगे। लॉग ले लिया तो यहां क्या हो जाएगा, लॉग वाई, उसका भी तो लाइन से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 1/y dy/dx, बस उसके बाद अगला नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे थॉट्स आए तो लीव कर दीजिएगा। डन। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। अब आपका काम है आप nth डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करें। आपको अभी तक, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो संडे के पेपर में भी डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा था। 4 TWPT का मतलब है 200 क्वेश्चन, ये 250 तो हो चुके हैं। मैंने पढ़ाते हुए पता नहीं कितने बच्चा बता दिए होंगे कंसेप्ट, 350 400 हो चुके हैं और अभी भी टेस्ट 1 नहीं होंगे। ठीक है ना, कल भी क्लास के बाद या क्लास के पहले, क्योंकि अब 2 पेपर पेंडिंग हो गए तो हो सकता है क्लास के बाद आपको टेस्ट दे दूं प्रैक्टिस के लिए, पर टेस्ट अभी और होंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रोबेबल क्लास हो सकता है 8 AM पर हो। अगर 8 AM या 10 AM में किसी एक टाइम पे मेरी कल की क्लास है, वो अपकमिंग में दिख जाएगा।